हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब्रैंकर्स। तो हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। व्हाट इज मॉलिक्यूल, राइट। अभी एटम क्या है ये हम देख चुके हैं, किस तरीके से उसकी हिस्ट्री थी सारी कवर कर चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूल क्या है, व्हाट इज़ ए मॉलिक्यूल, राइट। क्या है ये मॉलिक्यूल। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम इंडिविजुअल नहीं रहता, इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो एटम क्या करता है, या तो अपने ही जैसे और एटम से कंबाइन करता है, राइट, या फिर वो कुछ अलग एटम से कंबाइन करता है। जैसे अगर हम बात करें, दो टाइप से हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे ये हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एंड नेक्स्ट वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में क्या होगा कि इसमें मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा बट सेम टाइप के ही एटम्स होंगे उसमें। मतलब द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। दैट इज, इसमें क्या होगा, सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसमें क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। जैसे अगर आप इसकी बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स की, तो अगर आप H2 गैस, H2 गैस में क्या है, H और H, वन एटम सेकंड एटम। इसमें क्या है कि टू एटम्स, इसमें टू एटम्स ऑफ H एलिमेंट। इसमें H के दो एटम्स ही अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू, अट्रैक्टिव फोर्सेस या फिर कोई केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल, इसमें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू, शेयरिंग के थ्रू हो जाते हैं कनेक्ट। लेकिन क्या है कि वो कोई भी फोर्सेस के थ्रू अगर कनेक्ट हो जाते हैं सेम टाइप के एटम्स, तो वो आपका किस में आता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में। जैसे अगर आप O2 गैस की बात कर लें तो इसमें भी आपका क्या है, ऑक्सीजन जो है वो कनेक्ट हो रखा है ऑक्सीजन से। ठीक है, और उसके अलावा आप O3 की बात कर लें, ओजोन, दिस इज़ व्हाट, ओजोन। इसमें क्या है, ऑक्सीजन के थ्री एटम्स, ऑक्सीजन के थ्री एटम्स, कितने हैं इसमें, तीन एटम्स हैं ऑक्सीजन के, लेकिन है तो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स ना। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, तो इसमें आपका अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आपका वाटर। इसमें क्या है, दो तो H एटम्स हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, और वन क्या है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का है। हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो अलग केमिकल प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ऑक्सीजन के अलग केमिकल प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक मॉलिक्यूल है, जो कि क्या है, एक मॉलिक्यूल, राइट। तो अब हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हमें पता चल गया कि मॉलिक्यूल्स जो है वो दो टाइप से फॉर्म हो सकता है, या तो वो खुद के ही एटम्स, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स को कंबाइन करके कोई एक नया फॉर्म ले लें। अगर दो एटम कंबाइन हो जाते हैं, तीन एटम कंबाइन हो जाते हैं, मोर देन 2 या 3 एटम्स, पॉलीएटॉमिक सिस्टम कोई बन जाता है। जैसे फॉस्फोरस आपका P4 में रहता है, 4 फॉस्फोरस यूनिट कंबाइन होती हैं इसमें। ठीक है, और दूसरा क्या था आपका कि कंपाउंड्स बना लेता है जिसमें अलग अलग टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल इन दोनों को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो अब आप मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या है समझ में आया, टाइप समझ में आया। अब आप डिफाइन कैसे करेंगे मॉलिक्यूल्स को, उसको देखते हैं। तो फाइनली आप मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कैसे करेंगे, ए molecule can be identified, can be या फिर defined as the
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होल्ड करने के कैपेबल होता है। ठीक है, व्हाट? ये एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, मैं केवल एक्सप्लेन कर रही हूँ, किसी चीज़ को समझा रही हूँ, बुक में आपको सारी डेफिनेशन मिल जाती हैं। ठीक है, दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो अभी समझ में आया? अगर सेम टाइप के एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स, और अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड। तो ये दो वेरिएशन इस टाइप से इसमें आपको इसमें समझ में आ गया मॉलिक्यूल्स में। अब मॉलिक्यूल्स में आपको एक नया टर्म सुनने को मिलेगा, वो होगा आपका, वो क्या आपका होगा? एटोमिसिटी। एटोमिसिटी ये क्या है? ये है कि हाउ मैनी एटम्स आर कनेक्टेड, हाउ मैनी एटम्स आर कनेक्टेड, हाउ मैनी एटम्स आर कनेक्टेड। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें भी अगर आप देखते हैं, देखिए मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया हुआ है, उसमें मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम्स में आ जाते हैं कि पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में कौन ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेटल होते हैं, सबसे ज़्यादा मेटल होते हैं, आधी से ज़्यादा पीरियोडिक टेबल मेटल से भरी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद आप पी ब्लॉक में चले जाएंगे, पी ब्लॉक में जब आप चले जाएंगे तो बोरॉन फैमिली से जस्ट आप जाएंगे राइट में, राइट? अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बोरॉन फैमिली के जस्ट आप राइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स इसका मतलब है कि आपका ये जो पूरा कार्बन फैमिली है, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दें, अगर आपका कार्बन फैमिली देख लो, आप नाइट्रोजन फैमिली देख लो आप, ठीक है, ये सारे आपके नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। और उसके बाद कुछ एलिमेंट्स, कुछ बहुत सेलेक्टिव एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो उसमें समझ में आएगा आपको, अलग अलग कलर से लिख रखा होता है, वो होते हैं आपके मेटलॉइड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेटल्स होती हैं, फिर नॉन मेटल्स होती हैं, फिर मेटलॉइड्स होती हैं। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट ये है कि एटोमिसिटी जो हम बात कर रहे हैं कि कितना एटम्स जो है वो कनेक्ट हो रखा है। तो अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे, हमने आपको H2 गैस बताई थी कि इसमें क्या है, 2 एटम्स कनेक्ट हो रखे हैं। कितने एटम्स? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कनेक्ट हो रखे हैं, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2। ठीक है, ऐसे हमने आपको O2 गैस का बताया था, इसकी कितनी हो गई? 2। ओजोन O3, ओजोन इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 3, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से हम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ कर लूँ तो अब आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस जो है वो P4 में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई? 4। इसे टेट्रा एटॉमिक भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं? टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा बोले तो टेट्रा मतलब 4, एटॉमिक मतलब एटम। इसे ट्राई एटॉमिक भी कह सकते हैं, ट्राई मतलब 3, एटॉमिक मतलब एटम। इसे डाई एटॉमिक भी कह सकते हैं, डाई मतलब 2, एटॉमिक मतलब एटम। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र जनरली एसिड में एग्जिस्ट करता है, मतलब 8 सल्फ़र के 8 एटम्स इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि वो एसिड फॉर्म करता है और वो इसी फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसकी भी अलग अलग फॉर्म होती है, अल्फ़ा सल्फ़र, बीटा सल्फ़र, अभी उनसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका एटोमिसिटी कितना है? 8। इसे पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पॉली एटॉमिक। ठीक है, क्लोरीन की बात कर लें अगर, क्लोरीन तो अपना Cl2 गैस जो है वो Cl2 फॉर्म में रहती है, तो ये अपना क्या हो गया? डाई एटॉमिक। इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई?
इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 2, ठीक है। नाइट्रोजन, आपका नाइट्रोजन भी गैस है, N2 सेम इसमें भी बिल्कुल डायटोमिक ही है, ठीक है, ठीक है। ये तो आपकी डायटोमिक पॉलीएटॉमिक की मैंने बात कर ली, एक टेट्राटॉमिक भी आपका इसमें फॉस्फोरस। अब हम बात करते हैं कुछ अलग, और वो है आपके मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक देखो, मोनो मतलब 1 एक, और एटॉमिक मतलब एटम। इसमें जनरली आपके आ जाते हैं इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन। इन्हें मोनोएटॉमिक वगैरह क्यों कहते हैं? ये एक्चुअली किसी से कंबाइन, किसी अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू वैसे शेयरिंग वगैरह करके फॉर्म नहीं करते, जैसे कि अगर आपका हाइड्रोजन ले लें H2 गैस, इसमें क्या हुआ कि आपका एक H 1H1 इसमें क्या है, इसका मतलब है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1s1 ये आपका s ऑर्बिटल है जिसमें एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एक ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये इस तरीके से है। तो ये क्या करते हैं, देखो जो पहला सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, और उसके बाद पहले सेल से आगे 2, 3, 4 किसी भी सेल की बात करोगे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं। ये तो होती है स्टेबल होने की कंडीशन। तो अभी तो केवल हम इस वाले केस में H2 फॉर्मेशन वाले केस में केवल पहले सेल की बात कर रहे हैं, 1s1 है, केवल पहला n बराबर 1 है इसमें, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पे ही हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन पे ही स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, ये दोनों कंबाइन होके, ये दोनों इस तरीके से कंबाइन होके ये फॉर्म कर लिया। इस वजह से ये जो है वो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ये शेयरिंग होती है एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये डायटोमिक हैं, क्योंकि ये शेयरिंग करके इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ये तो आपकी डायटोमिक की बात हो गई। अगर आपको पॉलीएटॉमिक में कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक बार P4 बता दूं। P4 जो है आपका जो P4 है वो इस तरीके से P लगे रहते हैं, इस तरीके से ये P आपके जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, कहीं ना कहीं शेयरिंग करके ही, क्योंकि क्या होता है 15P होता है, 2, 8, 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैं अभी बता दूंगी इसको। ये तीसरा है, n बराबर 3 है, देखो n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। मैंने बोला था कि n बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, उसके अलावा सब में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं। तो इसमें 5 है, इसमें देखिए 5 हैं। इसको 8 करने के लिए कितने 3 चाहिए, ये 3 लेना चाहता है। तो 3 लेने में ये क्या करता है, एक तो इसने इस वाले P से शेयरिंग कर ली, एक इसने इस वाले P से शेयरिंग कर ली, एक इसने इस वाले P से शेयरिंग कर ली। इस टाइप से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होके आपको स्टेबल कर लेता है, इसकी वजह से इस टाइप से रहता है। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको अभी एटोमिसिटी की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे बोलूँगी कि हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन ये मोनो एटॉमिक हैं, तो आप कहेंगे कि क्या एक ही एटम केवल एग्जिस्ट करता है? तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ना कि केवल एक ही एटम एग्जिस्ट करता है। नहीं, एक एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये मोनो एटॉमिक हैं, लेकिन ये वंडरवॉल फोर्सेस एक बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस ये कोई शेयरिंग वगैरह नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करते, मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। अगर कोवैलेंट बॉन्ड का नाम सुना है, अगर ये आयोनिक बॉन्ड भी नहीं बनाते, इसलिए इनकी एटोमेटिसिटी कंसीडर नहीं करते। ये मोनो एटॉमिक हैं क्योंकि ये वान डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केवल He का एक ही एटम होगा, बहुत सारे He होंगे, लेकिन वो ऐसे शेयरिंग नहीं करेंगे। क्यों शेयरिंग नहीं करेंगे? क्योंकि He 2 हीलियम 1s2, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी स्टेबल, उसको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। 18 आर्गन 2 8 8
तीसरे सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन, उसे ज़रूरत नहीं है किसी की, इनको शेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, ये बहुत ही वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में वान डेर वाल्स फोर्सेस से जुड़े रहते हैं, इस वजह से ये इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। समझ में आया? आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे, उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। जब भी आप एनसीईआरटी देखेंगे उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा आर्गन मोनो एटॉमिक, हीलियम मोनो एटॉमिक, सोडियम मोनो एटॉमिक, आयरन मोनो एटॉमिक। देखिए ये जो है मेटल्स हैं, कॉपर मोनो एटॉमिक, ये क्या है? मेटल्स हैं। और ये क्या है आपकी? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि वो एटोमिसिटी होल्ड करते हैं, जैसे कि आपका फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आपका P4 हो गया। आपका ऑक्सीजन नॉन मेटल है, O2 के फॉर्म में रह रहा है, O3 के फॉर्म में रह रहा है। लेकिन ये जो मेटल्स और ये जो इनर्ट गैसेस हैं, ये क्या होते हैं? ये मोनो एटॉमिक हैं, लेकिन ये कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई लोहे का टुकड़ा ले लो, कहीं से भी आप लोहे की रॉड उठा लो, तो वो है तो पूरा सॉलिड ना। वो लोहे की रॉड में ये नहीं है कि वो इतना बड़ा केवल एक ही एटम है भाई, वो बहुत सारे मिलियंस एटम से मिलके उसने इतने बड़े टुकड़े का फॉर्म लिया है, रूप लिया है। अगर कोई लोहे का इतना बड़ा क्यूब भी आपने उठाया है तो इसमें मिलियंस Fe एटम्स होंगे, ठीक है। लेकिन मोनोएटॉमिक है ये। मोनोएटॉमिक का मतलब ये नहीं है कि एक ही के ये पूरा एक ही एटम है। कभी हम कहते हैं कि एटम 10⁻⁻10 मीटर से भी छोटा रेडियस होल्ड करता है, और ये इतना बड़ा एटम तो हो ही नहीं सकता। ये मिलियंस एटम से कंबाइन होकर उसने इतने मोटे एक आयरन क्यूब का फॉर्म लिया है, ठीक है। तो अभी आपको एटोमेटिसिटी समझ में आया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड समझ में आया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अब हम चलते हैं कि आयंस क्या होते हैं, व्हाट इज आयंस, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि आयंस क्या हैं। मॉलिक्यूल्स तो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है? तो देखिए आयन, सबसे पहले तो जो आपका ये जो है आयन, ये कितने टाइप का हो सकता है? ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। आपने कहीं पे देखा होगा Na+ लिखा रहता है, Cl- लिखा रहता है, ठीक है, Mg2+, ये सारे क्या हैं? आपके आयन्स हैं। ये सारे आपके आयन्स हैं, जिस पे ये प्लस चार्ज होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव आयन, जिस पे ये माइनस चार्ज होता है उसे बोलते हैं नेगेटिव आयन। तो केवल देखा होगा, एक्चुअली ये है क्या वो अभी यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि कोई भी चार्ज स्पीसीज, उसको हम क्या कहते हैं? आयंस। तो डिफाइन कैसे करेंगे? चार्ज्ड स्पीसीज कॉल्ड आयंस, ठीक है, आयंस कहलाती है। नाउ ये जो आयंस हैं, ये दीज कैन बी 2 टाइप्स। Charged particles can be 2 types, negatively charged or positively charged. These can be 2 types. पहला positively charged, this, और negatively charged, this, ठीक है, इस टाइप से है। अब ये किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज होता है, किस तरीके से नेगेटिव चार्ज होता है, ज़रा हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ के इनको पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज समझने के लिए हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पहले क्लियर करनी पड़ेगी, और वो चीज़ क्या है आपकी? वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आ रहा है तो आप ये नहीं क्लियर कर पाएंगे। आप इसमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज क्या है और नेगेटिवली चार्ज क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, बैलेंसी। वो भी हमको किससे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलेगा, ठीक है। आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी? आपको देखने को मिलेगी बैलेंसी,
ठीक है, वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही क्लियर होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? पहला पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का, कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट। किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस टाइप से होगा, उसको जिस तरीके से हम अरेंज करेंगे वो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, सबसे छोटा हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन क्या होता है। इसका 1H1 ये इसका एटॉमिक नंबर है, दिस इज एटॉमिक नंबर, और दिस इज एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर। क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो इसमें क्या है? इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन, मतलब ओनली वन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसका तो आउटर मोस्ट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, 2 पॉइंट जो आपको दिमाग में रखने हैं। रिमेंबर, पहला, जो फर्स्ट सेल होगी n बराबर 1, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। और n बराबर 2 से लेके कितना भी चले जाओ, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे। ये तो होगी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। और हम जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्टेबल नहीं होना चाहती है। आप भी स्टेबल होना चाहते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्यों? स्टेबल होने के लिए। आपको पता है कि हाँ भाई, अब भी जितना घिसना है घिस लो भाई, जब एक बार जॉब पा जाएंगे, कुछ कर ले जाएंगे ना लाइफ में, तो बहुत स्टेबिलिटी है। जितना भी टाइम मिलेगा बस बैठ के अपना मेहनत करनी है, खाना है, टीचर बनना है तो बच्चों को पढ़ाना है, डॉक्टर बनना है तो हॉस्पिटल में सर्विस करनी है। ठीक है, हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ ही मूव करना चाहता है, और इंसान मेहनत भी स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है। तो फिर एलिमेंट्स क्यों स्टेबल नहीं होना चाहते? ये भी तो स्टेबल होना चाहते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन है? इनकी स्टेबिलिटी की कंडीशन है ये कि अगर वो फर्स्ट सेल में होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होगा, और n के बाद, n बराबर 2 के बाद 2, 3, 4 जितना भी आप चले जाओ ना, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें स्टेबल होंगे। अब हम बात कर रहे थे यहाँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे तो ये स्टेबल होगा ही नहीं। इसी वजह से क्या करता है, ये 2 हाइड्रोजन शेयरिंग कर लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की, और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये H2 में स्टेबल होता है। इसी वजह से H2 गैस होती है, H2 गैस होती है, और H2 में ये स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके दोनों खुश हैं, ये भी स्टेबल वो भी स्टेबल, दोनों खुश हैं, दोनों अपना आराम से सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। वापस आते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको लिख के दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही टफ काम नहीं है, बहुत ही टफ काम नहीं है, आप बहुत ईजिली उसको लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही मैं आपको बैलेंसी भी क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए, अच्छा, बैलेंसी की बात आई है तो ज़रा इसमें देख लेते हैं बैलेंसी। जो हाइड्रोजन वाला केस मैंने आपको दिखाया, इसमें क्या था कि ये S है, मान लीजिए। पहले मैं आपको बता दूं ये sp_d क्या है। s ऑर्बिटल जो होती है उसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। p ऑर्बिटल जो है उसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको sp इन सब का इतना ज़्यादा नहीं फंसना है, अभी बस आपको मैं इस तरीके से s बनाया, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, और इसने क्या किया, दूसरा एक और H था, उसमें भी S और था, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन दिया, और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया है, शेयरिंग की है। इसमें इन्होंने क्या किया है, शेयरिंग की है। और बैलेंसी का टर्म कब आएगा, जब हम चार्ज स्पीसीज पढ़ेंगे। चार्ज स्पीसीज मतलब जब Na+ फॉर्म होगा, या Cl- फॉर्म होगा, या Mg2+ फॉर्म होगा, तब। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं।
सबसे पहले आप Na का ही लिख के देख लेते हैं। जैसे हम सोडियम, हम NaCl की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्या है ये, सोडियम क्लोराइड, राइट। ये क्या है, टेबल सॉल्ट, जो हम नमक खाते हैं ना जनरली, वो थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा आयोडाइज करते हैं उसको, क्योंकि आयोडीन बहुत ज़रूरी होती है ना, थायराइड हो जाता है अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो, ठीक है। तो हम NaCl की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक Na है, एक Cl है, ठीक है। Na क्या होता है, 11 Na 23, Cl क्या होता है, 17 Cl, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर उठा लो 11। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, मैंने बोला कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, बचे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। 17 करो डिस्ट्रीब्यूट, पहले में 2, दूसरे में 8, कितना बचा, 7 बचा, 7 बचा। अब आप देखिए इसमें जो है, अगर इसमें क्या है, एक है वो फालतू है। देखो इन सब का टारगेट क्या है, देखो इसमें क्या है, इनका टारगेट, इसमें n बराबर 3 है, इसमें n बराबर 3 तक बात चली गई है, और इसमें भी n बराबर 3 तक बात चली गई है। मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी मिलेगी। किससे मिलेगी, 8 इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें सोडियम के केस में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब ये फालतू का, ये तीसरा वाला सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे दे, तो इसके पास 2,8 रह जाएंगे, मतलब इसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो ये खुश हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 तो ये किसी को दे नहीं सकता भाई। देने की कैपेसिटी देखो, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो 4 तक तो कैपेसिटी होती है देने की, उसके बाद कैपेसिटी हो जाती है लेने की। भाई अगर किसी को 8 रुपये इकट्ठे करने हैं तो उसके पास अगर 4 रुपये है तो वो बीच में बैठा है, बीच में बैठा है। अगर उसके पास 3 रुपये हैं तो वो कहेगा चलो भाई तुम ही ले लो, तुम्हारे पास 5 रुपये हैं, तुम ज़्यादा वेटेज वाले हो, तुम एक काम करो हमारे 3 भी रख लो, तुम खुश हो लो, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास 6 रुपये हैं तो वो दूसरे से 2 रुपये ले लेगा ना, उसको 6 रुपये क्यों दे देगा, वेटेज किसका ज़्यादा है। इसी टाइप से अब यहाँ पे 7 है आउटर मोस्ट में, तो ये क्या करेगा, ये देगा नहीं बल्कि ये 1 ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेने के बाद 2 8 8 हो जाएगा, और ये Cl माइनस हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये भी अब खुश हो गया, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये Na प्लस हो गया, ये भी खुश हो गया, दोनों हैप्पी हो गए। इस टाइप से ये NaCl फॉर्म हो जाता है जिसमें Na प्लस और Cl माइनस होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गया। अब हम बैलेंसी की बात करें तो बैलेंसी आप देख सकते हैं कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें भी बैलेंसी कितनी थी, 1, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसकी भी बैलेंसी कितनी है, 1। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी भी बैलेंसी कितनी थी, 1, और उस 1 इलेक्ट्रॉन लिया उसकी भी बैलेंसी कितनी थी, 1, ठीक है। तो चाहे वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या बोरोड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब चाहे दिया हुआ, चाहे डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे किसी से लिया हुआ इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होगी उसकी बैलेंसी, राइट। तो बैलेंसी क्या है, गिविंग, एक्सेप्टिंग या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द आयंस, चाहे वो दे दे, चाहे वो ले ले, चाहे वो शेयर कर ले, वो क्या होगी उसकी बैलेंसी। जैसे ऊपर हाइड्रोजन के केस में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था तो उसकी बैलेंसी कितनी थी, 1 बैलेंसी थी। इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बैलेंसी कितनी है, 1। Cl में क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, बैलेंसी कितनी है, 1। समझ में आया। अब हम बात करते हैं Mg 12 होता है, 12 Mg लिखो, पहले में 2, दूसरे में 8, कितने बचे, 2 और बचे। अब इसको क्या करना है, इसमें n बराबर 3 तक चले गए, तो n बराबर 3 तक चले गए तो हमारा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबिलिटी मिलेगी। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब ये लास्ट वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे दे, कहते भाई ले जाओ, हम 2 8 में ही खुश हैं क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हैं। उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, डोनेट कर दिए। तो जब ये Mg किसी को, देखो 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 1 प्लस चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 प्लस चार्ज आ गया, इसलिए Mg 2 प्लस हो गया, Mg 2 प्लस हो गया, और बैलेंसी कितनी हो गई,
बैलेंसी हो गई 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बैलेंसी हो गई 2। ठीक है, तो बैलेंसी का कंसेप्ट समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में आया। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन को कैसे छोड़ सकते हैं, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं भाई। चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन 8 और 16 होता है, कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2,6। देखिए n बराबर 1 में 2 ही रहेंगे, n बराबर 1 में 2 ही रहेंगे, n बराबर 2 में रिमेनिंग। अगर 8 से कम है तो उतने रख जाएंगे, अगर 8 से ज़्यादा हैं तो इसमें केवल 8 आएंगे, उसके बाद n बराबर 3 में मूव कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो 2,6 मतलब 2,6। अब ये बताओ इसमें आउटर मोस्ट क्या है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें आउटर मोस्ट कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इनको करने कितने हैं, टारगेट क्या है इनका, जैसे आपका डेली का टारगेट होता है, इनका टारगेट क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनका भी 8 इलेक्ट्रॉन टारगेट है। तो क्या करेंगे, 6 किसी को दे देंगे क्या, नहीं भाई साहब, ये 2 किसी से ले लेंगे। जब ये 2 किसी से ले लेंगे तो उस केस में क्या होगा, O2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 माइनस, तो क्या होगा O2 माइनस। तो इसकी बैलेंसी कितनी है, इसकी बैलेंसी 2 है, क्योंकि ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बैलेंसी क्या होती है, चाहे गिवन इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या है उसकी बैलेंसी।